मुझे मेरी बीवी सारा हफ्ता बहुत प्यार देती, लेकिन इतवार की रात मुझे करीब भी ना आने देती और दूसरे कमरे में जाकर सो जाती। एक रात मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और मैं उस कमरे में चला गया। वहां देखा तो बीवी नहीं थी। जब एक पुराने स्टोर के पास से गुजरा तो चीखों की आवाज आ रही थी। जब मैंने कमरा खोला तो मेरे होश उड़ गए। वहां तो मेरी बीवी मैं अकेला बिस्तर पर करवट बदल रहा था और अब मुझे अपनी बीवी के बगैर बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मुझे अजीब सी बेचैनी का एहसास हो रहा था और इसीलिए मैं अपनी बीवी के कमरे में चला गया ताकि उसे कमरे में वापस ले आऊं। मेरी बीवी हर इतवार की रात अलग कमरे में गुजारती थी। अब तक तो मैंने उस पर कोई एतराज नहीं किया था, लेकिन आज की रात मेरे जज्बात मुझे इस बात की इजाजत नहीं दे रहे थे कि मैं अपनी बीवी से दूरी बर्दाश्त कर सकूं। अपनी बीवी के कमरे में जाकर देखा तो वहां वो मौजूद नहीं थी। मैं हैरान था कि मेरी बीवी आधी रात को कहां जा सकती है। हमारा घर काफी बड़ा था। मैं अपनी बीवी को ढूंढने लगा, वो मुझे कहीं ना मिली। जब मैं स्टोर रूम के आगे से गुजरा तो मुझे चीखों की आवाज सुनाई दी। मैंने परेशान होकर जैसे ही स्टोर रूम का दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी मुझे इस हालत में स्टोर रूम में मिलेगी। हम 2 भाई थे और हमारी एक बूढ़ी मां। अम्मा बहुत दिन से बीमार थी और सारे घर का काम इधर उधर हो चुका था। हम दोनों लड़के थे, इसलिए घरदारी नहीं देख सकते थे। जितना भी मुमकिन होता हम दोनों अम्मा का और घर का ख्याल रखते, लेकिन फिर भी औरत की कमी का एहसास तो होता ही है। एक औरत जिस तरह घर संभाल सकती है, हम 2 भाई मिलकर भी उस तरह घर नहीं संभाल पाए थे। एक दिन अम्मा की एक पुरानी सहेली हमारे घर आई तो उन्होंने अम्मा की हालत देखते हुए अम्मा को सलाह दी हम दोनों में से किसी एक भाई की शादी करते। उन्होंने अम्मा को अपने भाई की बेटी की तस्वीर भी दिखाई। वो बहुत ही खूबसूरत थी और वो अपनी भतीजी के लिए कोई लड़का देख रही थी। अम्मा को तो पहली ही नजर में वो लड़की बहुत पसंद आ गई। अम्मा की सहेली उस लड़की की बहुत तारीफ कर रही थी कि उनकी भतीजी शालू बहुत अच्छी तरह से घर संभालती है और वो पूरा घर आराम से संभाल लेगी। अम्मा भी घर की तरफ से बहुत ज्यादा फिक्रमंद थी, इसलिए उन्हें यह बात समझ आ गई कि अब उन्हें कोई बहू ले आनी चाहिए। अम्मा ने बड़े भाई को शालू की तस्वीर दिखाकर कहा कि अम्मा भाई की शालू से शादी करना चाहती हैं। तो भाई ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो गरीब लड़की से शादी करेंगे क्योंकि वो खुद भी बहुत नेक थे और वो शादी पर कोई दहेज वगैरह नहीं लेना चाहते थे, बल्कि सब कुछ खुद ही सेट करना चाहते थे। इसलिए फिलहाल वो शादी करने के लिए राजी नहीं थे। अम्मा ने जब मुझे शालू की तस्वीर दिखाई तो शालू मुझे पहली ही नजर में पसंद आ गई। बिल्कुल वैसी ही थी वो जैसी लड़कियां मुझे पसंद थी। भाई की तरह मैं भी बहुत अच्छी नौकरी करता था, इसलिए अम्मा ने सोचा कि वो भाई की जगह मेरी शादी करवा देती हैं। शालू बहुत ही पढ़ी लिखी और अच्छे खानदान से थी। उसके पिता का अपना कारोबार था। उनकी हालत हमसे बहुत अच्छी थी। जब अम्मा शालू के घर रिश्ता लेकर गईं, तो अम्मा को लगा कि शालू के घर वाले इस रिश्ते के लिए इनकार कर देंगे, लेकिन शालू के घर वालों ने मेरी अम्मा को बहुत इज्जत दी और रिश्ता भी कबूल कर लिया। हमारे घर की यह पहली खुशी थी। पापा के चले जाने के बाद तो हमने खुशियां मनाना ही छोड़ दी थी। अम्मा भी अपनी बीमारी को भूलकर शादी की तैयारियों में मगन हो गई थी। बेटे के सिर पर सेहरा सजाने का अरमान उनकी आंखों में चमक रहा था। देखते ही देखते मेरी शादी का दिन आ गया
और मैंने सही मायनों में पहली दफा शालू को अपनी दुल्हन के रूप में देखा। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो शालू घूंघट डाले मेरा ही इंतजार कर रही थी। मैंने शालू को शादी का तोहफा दिया और उसका खूबसूरत चेहरा देखने लगा। वो किसी हसीन मूरत जैसी थी। उसका चिकना सा जिस्म मेरे जज्बात को बेकाबू कर गया था। मैंने अचानक ही शालू के हाथों को चूम लिया। वो खामोश सी घबराई हुई बैठी थी। मेरी इस हरकत पर खुद में सिमट गई थी। मुझे उसका शर्माना अच्छा लगा था। मैंने उसे अपनी बाहों में भर दिया और अपनी मोहब्बत उस पर लुटाने लगा। उसका नाजुक सा वजूद मेरे जज्बात के तूफान के आगे लम्हों में ही ढेर हो गया। शालू ने खुद को पूरी तरह मेरे हवाले कर दिया था। शादी की ये रात मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत थी। मुझे एक बेहतरीन जीवन साथी मिल गई थी। वो भी मेरी तारीफ करती थी और हम एक जिस्मानी ताल्लुक कायम कर चुके थे। अगले दिन शालू अपने घर चली गई और मैं सारा दिन बेचैनी से उसकी वापसी का इंतजार करता रहा था। मेरे बड़े भाई ने मेरी हालत देखी तो वो मेरा मजाक उड़ाने लगे। उनकी बात पर मैं शर्मिंदा हो गया तो वो कहने लगे, अच्छी बात है, तुम्हें अपनी बीवी का इसी तरह ख्याल रखना चाहिए। रात को जब शालू लौटी तो मैं उसके साथ कमरे में आ गया और अपनी बेताबी का इजहार करने लगा। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा उठी और मैंने फौरन ही उसे अपनी बाहों में समेट लिया। मेरी और शालू की शादी को 4 दिन ही गुजर रहे थे कि शालू ने सारे घर की जिम्मेदारी उठा ली। वाकई में वो घरेलू कामकाज में बहुत अच्छी थी। अम्मा तो शालू के कामकाज और उसकी जिम्मेदारी से इतनी खुश हुई थी कि उन्होंने सारे घर की जिम्मेदारी खुशी खुशी शालू के हवाले कर दी। भाई तो शालू के सामने भी आने से कतराते थे। वो शालू से पर्दा करने की कोशिश करते थे और अपनी नजरें झुकाए रहते थे। अपने सारे काम भी खुद ही किया करते थे। शालू से कोई भी किसी काम के लिए ना कहता था। शालू भी घर के माहौल से पूरी तरह वाकिफ हो गई थी और अब जाकर अम्मा को भी आराम और सुकून हासिल हो गया था। शालू घर के कामों के साथ साथ मुझे भी पूरा वक्त देती। वो मुझे हर रात इस कदर मोहब्बत देती कि मैं उसका दीवाना हो जाता। हर गुजरते दिन के साथ मेरा और शालू का रिश्ता मजबूत होता चला गया। हमारी शादी को 1 हफ्ता होने वाला था, लेकिन एक रात अचानक ही शालू ने अपना तकिया उठा लिया और कहने लगी कि आज रात वो अलग कमरे में सोएगी। मैं हैरान था कि शालू को अचानक ही क्या हो गया। मैंने उससे पूछा, क्यों भाई, क्या तुम मुझसे नाराज हो? तो कहने लगी कि नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब से वो हर इतवार की रात अलग कमरे में सोया करेगी। शालू की बात सुनकर मैंने उसे पूछा, क्या आखिर ऐसी क्या तकलीफ हो गई है? मेरे लिए तो शालू के बगैर एक पल भी गुजारना मुमकिन नहीं था और वो पूरी रात की बात कर रही थी। मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर शालू कहने लगी कि आप परेशान ना हो। दरअसल मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा पति बहुत मोहब्बत करने वाला होगा तो मैं हर इतवार की रात अपने पति से अलग रहूंगी, और इसीलिए अब मैं अपनी मन्नत को पूरा करना चाहती हूं, क्योंकि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरी मन्नत कबूल हो गई है। मैंने कहा कि अगर यह तुम्हारी मन्नत है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि उसके लिए भी मेरी जुदाई बर्दाश्त करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन हम दोनों एक ही घर में हैं और मैं बस एक ही रात अलग गुजारा करूंगी। शालू तकिया लेकर कमरे से निकल गई और मैं बेड पर करवटें बदलता रह गया। शालू की गैर मौजूदगी में मुझे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई, लेकिन मैं ये सोचकर खामोश हो गया कि बस एक रात की ही तो बात है। उसने सारे हफ्ते मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं
एक रात तो उसके बगैर अकेले गुजार ही सकता हूं। अगली सुबह जब शालू कमरे में आई तो मुझे उसका चेहरा कुछ उतरा हुआ सा लगा। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ है? तो वो कहने लगी कि उसे अकेले कमरे में नींद नहीं आई। मैंने प्यार से उसे गले लगाया और कहा, अगर ऐसा ही है तो मुझे छोड़कर न जाया करो। मेरी बात सुनकर शालू बोली कि उसे हर हाल में अपनी मन्नत पूरी करनी है और कुछ ही वक्त में उसे मेरे बगैर रहने की आदत हो जाएगी। मैंने शालू को तंग करने के लिए कहा कि तुम बहुत जालिम हो यार, खुद पर भी जुल्म करती हो और मुझ पर भी। तुम कोई और भी तो मन्नत मांग सकती थी, लेकिन तुमने मुझे तड़पाने के लिए ऐसी मन्नत क्यों मांगी है? शालू ने हल्के से मुझे देखा और घर के कामों में मसरूफ हो गई। मैं अम्मा के पास जाकर बैठ गया तो वो शालू की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगी। मुझे बहुत खुशी महसूस हुई कि मेरी अम्मा को बाकी सासों की तरह शालू से कोई तकलीफ नहीं थी। अब घर बहुत अच्छी तरह संभल गया था और सभी अपनी अपनी जगह बहुत खुश थे। शालू ने मां की भी इतनी अच्छी देखभाल की थी कि अम्मा की सेहत भी बेहतर हो रही थी। किसी ने सच ही कहा है कि अच्छी बीवी घर को जन्नत बना देती है, स्वर्ग बना देती है। और वाकई शालू ने मेरे घर को स्वर्ग बना दिया था। बस वो इतवार की रात मुझे तड़पता हुआ छोड़कर दूसरे कमरे में चली जाती और यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मैं अकेला बिस्तर पर लेटा शालू की गैर मौजूदगी को महसूस करता। मुझे शालू की बाहों में सोने की आदत हो चुकी थी। जब तक मुझे नींद ना आ जाती, शालू मेरे बालों में अपनी उंगलियों को फेरती रहती और अब मुझे उसके बगैर नींद भी नहीं आती थी। शालू ने मुझे अपना आदी बना दिया था। ऐसे ही एक रात शालू दूसरे कमरे में चली गई तो मुझे अकेले नींद नहीं आई और मैंने फैसला किया कि अब मैं शालू को खुद से अलग नहीं रहने दूंगा और इस दूरी को मिटा दूंगा। और यही सोचकर जब मैं शालू के कमरे में पहुंचा तो वो मुझे नहीं मिली। उसे ढूंढते हुए मुझे स्टोर रूम से चीखों की आवाज आई तो मैं फौरन ही स्टोर में घुस गया। मेरी बीवी शालू मेरे भाई के साथ स्टोर रूम में मौजूद थी और वो बुरी तरह चीख रही थी, जबकि मेरा भाई उसके दोनों हाथों को पकड़े हुए उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो मेरे भाई ने मुझे कहा, ये तेरी बीवी यहां अपने यार के साथ छुपकर मुलाकात कर रही थी। और जब मैं अंदर आया तो ये चीखने चिल्लाने लगी। इसका आशिक तो भाग निकला। जब मैंने इससे कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी सारी सच्चाई बताऊंगा तो ये उल्टा मुझ पर इल्जाम लगाने लगी और कहने लगी कि तुम्हें कहेगी कि मैं इसकी इज्जत पर हमला करने वाला था। अपने भाई की बात सुनकर तो मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैंने आगे बढ़कर शालू के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। शालू जो बहुत देर से कुछ कहना चाह रही थी, थप्पड़ खाकर सख्ते में आ गई। वो मुझसे कहने लगी, आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि शालू किस हुलिये में आधी रात को स्टोर रूम में खड़ी थी। वो कह रही थी कि वो यहां अपने किसी आशिक से मुलाकात करने नहीं आई थी, बल्कि मेरे भाई ने उसे बुलाया था। मैं अपने नेक और पाक भाई के खिलाफ उसके मुंह से जहर भरे अल्फाज सुनकर दंग रह गया था। मैं शालू को बालों से पकड़कर घसीटता हुआ कमरे में ले आया। मैं जिस औरत को अपनी इज्जत समझता था और जिससे इतनी मोहब्बत करने लगा था, उसने ही मेरी पीठ में खंजर घोंप दिया था। आज मुझे समझ आया था कि सारे हफ्ते मुझे खुश करने के बाद इतवार को दूसरे कमरे में जाकर क्यों सोया करती थी। मैं जान गया था कि इसकी कोई मन्नत नहीं, बल्कि अपने आशिक से मुलाकात का वक्त है। अगर आज मेरा भाई उसे ना देखता तो शायद मुझे उसकी इस हरकत का जिंदगी भर पता ना होता। मैंने शालू से कहा कि इसी वक्त अपना सामान बांधे और अपने घर चली जाए। मेरे घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। शालू मेरे पैरों पर गिर पड़ी। मुझसे बोली, मैं एक बार उसकी बात तो सुन लूं। वैसे तो शालू की किसी बात पर अब मुझे कोई एतबार नहीं आने वाला था,
लेकिन मैं उसे एक मौका देना चाहता था। मैंने शालू से बहुत ज्यादा मोहब्बत की थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ एक आखिरी मौका है, तुम्हें जो भी कहना है एक बार ही कह दो। वो कहने लगी कि हाँ, ये सच है, शादी से पहले मैं एक लड़के को पसंद करती थी, लेकिन हम दोनों के बीच में ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था कि जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। वो लड़का भी मुझे पसंद करता था, लेकिन उसके घर वाले रिश्ता भेजने के लिए राजी नहीं हुए। मेरे पास उस लड़की की दी हुई कुछ तस्वीरें मौजूद थी और वो लड़का दुबई जा रहा था, तो मैंने सोचा कि वो उसकी तस्वीर उसे वापस कर दे, क्योंकि अब मैं आपकी बीवी बन चुकी हूं और वो मुझसे मोहब्बत करने लगी थी। उसने मुझे बताया कि एक दिन जब वो अपनी मां से मिलने के लिए अपने घर गई तो उसने तमाम सामान समेटा और उस लड़के को आखिरी बार मिलने के लिए एक होटल में बुलाया। वो उसे उसका सामान वापस करके अपनी खुशगवार आजाद जिंदगी से उसे आगाह कराना चाहती थी और वो लड़का भी शालू को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहता था। लेकिन वो आखिरी मुलाकात शालू की जिंदगी के लिए बवाल बन गई। जब शालू उस लड़के से मिलने के लिए गई तो वहां पर उसे मेरे भाई ने देख लिया और चुपके से उसका वीडियो बना लिया, जिसमें वो लड़का शालू का हाथ पकड़कर उसे अलविदा कह रहा था। शालू को लगा था कि माजी का यह किस्सा अब यहीं दफन हो जाएगा और वो मेरे साथ खुशी खुशी एक बेहतर जिंदगी गुजारेगी। लेकिन मेरे भाई ने उसका वीडियो बना लिया था और उसे ब्लैकमेल करने लगा था कि वो हफ्ते में एक रात मेरे भाई के साथ गुजारेगी। वो मेरे भाई की धमकियों से खौफजदा हो गई थी और मुझे छोड़ना भी नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने ये कदम उठाया था और वो हर इतवार की रात मेरे भाई के साथ स्टोर रूम में गुजारने लगी थी। लेकिन ये सब वो अपनी खुशी से नहीं कर रही थी, इसलिए मेरे भाई की गलत हरकतों पर वो चीखने चिल्लाने लगती थी। शालू मेरे आगे हाथ जोड़कर रो रही थी और वो कह रही थी कि वो इस गुनाह भरी जिंदगी से निकलना चाहती है, लेकिन मेरे बगैर वो जिंदा नहीं रह सकती थी, इसलिए कभी उसने सच बोलने के लिए हिम्मत नहीं की। मुझे उस पर यकीन नहीं हो रहा था और मैं शालू को देख रहा था। मैं उसकी हर बात पर यकीन कर सकता था, लेकिन इस बात पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकता था कि मेरा भाई ऐसा कुछ कर सकता है। शालू से ताल्लुक कायम करने के लिए उसे अपने रूम में बुला सकता है। मेरा भाई बहुत ही नेक और शरीफ इंसान था। उसने तो कभी नजर उठाकर भी किसी लड़की को नहीं देखा था और शालू से भी रिश्ते के लिए भाई ने खुद ही इनकार किया था। तो फिर वो शालू को अपने पास क्यों बुलाता? मैं पूरी तरह भंवर में फंस चुका था। शालू के आंसू उसकी सच्चाई की गवाही दे रहे थे और मैं अपने भाई के किरदार की गवाही दे सकता था। मैं सिर पकड़कर बैठ गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं शालू के साथ कोई गलत इंसाफ नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं एक ऐसी औरत को अपनी निगाह में भी नहीं रख सकता था जो मेरे भाई के किरदार पर उंगली उठा रही थी। मैंने उससे कहा कि फिलहाल वो अपने घर चली जाए और कुछ दिन वहीं गुजारे। मैं ठंडे दिमाग से इस मामले पर गौर करूंगा, तभी कोई फैसला कर पाऊंगा। सुबह मैं खुद शालू को उसके घर छोड़ आया। मेरी गाड़ी से उतरते समय शालू ने एक ही बात की थी कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और उसने जो भी किया है वो मजबूरी में किया है। मेरा दिल शालू की बात पर यकीन करना चाहता था, लेकिन अपने भाई को भी अच्छी तरह से जानता था। उसको छोड़कर आने के बाद जब मैं अपने भाई के कमरे में गया तो वो पूजा कर रहा था। मैं खामोशी से एक कोने में बैठ गया। मेरे पास तो अपने भाई से पूछने के लिए कोई सवाल भी नहीं था। मेरे भाई ने साफ साफ शब्दों में मुझे यही बताया कि वो रात पानी पीने के लिए अपने कमरे से निकला और जब उसे स्टोर रूम से कुछ आवाजें आईं तो उसने जाकर देखा, जहां पर शालू एक लड़के के साथ मौजूद थी। अब वो दोनों बहुत ही
गैर हालत में थे। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं फिलहाल अम्मा को इस मामले से दूर रखना चाहता था। मैंने अम्मा से कह दिया था कि शालू कुछ दिन के लिए अपने घर रहने गई हुई है। दिन बहुत धीरे धीरे गुजर रहे थे। मैं पूरी तरह उलझ गया था। दफ्तर में भी किसी काम में मेरा दिल नहीं लगता था। मेरे भाई ने मुझसे कहा कि मैं शालू को तलाक दे दूं, क्योंकि इस तरह की औरतें घर बसाने वाली नहीं होती। लेकिन मैं अपना और शालू का रिश्ता खत्म करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। मैं अपने रिश्ते को कुछ वक्त देना चाहता था। शालू रोज मुझे कई कई बार फोन करती, लेकिन मैं उसका फोन नहीं उठाता। अम्मा बार बार शालू के बारे में सवाल कर रही थी। शालू कब आएगी, शालू कब आएगी। अम्मा को भी शालू की आदत हो चुकी थी। शालू इस कदर अम्मा का ख्याल रखती कि अम्मा उसे सगी बेटियों की तरह मोहब्बत करने लगी थी। एक शाम मैं दफ्तर से घर लौटा। कुछ देर बाद ही हमें खबर मिली कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। उस शाम मैं शालू को तलाक देने के लिए उसके घर जाने वाला था, लेकिन भाई के एक्सीडेंट की खबर सुनते ही मैं अस्पताल के लिए दौड़ पड़ा। भाई की हालत बहुत नाजुक थी। उनके जिस्म की हड्डियां टूट गई थी। कई घंटों के ऑपरेशन के बाद भाई की जिंदगी बच पाई थी, लेकिन डॉक्टर ने बताया था कि वो जिंदगी भर बैठने के काबिल भी नहीं रहेंगे। उनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूट गई थी। भाई का एक पांव भी बिल्कुल खत्म हो चुका था। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर मैं शालू को पूरी तरह भूल गया और भाई की सेवा में लग गया। अम्मा भी भाई को लेकर बहुत परेशान थी। उनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। मैं अकेला उन दोनों को बहुत मुश्किल से संभाल रहा था। ना जाने किसकी गंदी नजर हमारे घर की खुशियों को खा गई थी। जब भाई को 15 दिन बाद सही मायनों में होश आया और वो बात करने के काबिल हुए, तो जो कुछ उन्होंने मुझसे कहा वो सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई। भाई रोते हुए कह रहे थे कि शालू की कोई गलती नहीं थी, उसने सब कुछ सच ही कहा है। वो वाकई उस लड़के से आखिरी मुलाकात करने गई थी, लेकिन भाई ने जानबूझकर कुछ ऐसे लम्हों की वीडियो बनाई थी जिन्हें वो उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते थे। शालू बहुत शरीफ और नेक लड़की थी। जब उसे इस बात का पता चला कि भाई के पास उसका वीडियो है जिसके जरिए वो उसका मुझसे रिश्ता भी खत्म करवा सकते हैं, तो उसने भाई से मिन्नतें की कि वो ऐसा ना करे। भाई अच्छी तरह से जानते थे कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकते, इसलिए भाई ने उस बात का पूरी तरह से फायदा उठाया और उसे मजबूर कर दिया कि वो हर हफ्ते एक रात भाई के साथ गुजारेगी। पहली बार तो शालू ने इनकार कर दिया था, लेकिन जब भाई ने उसे वीडियो को लेकर ब्लैकमेल किया तो वो मजबूर हो गई। भाई कहने लगे कि हर हफ्ते वो उसके साथ जबरदस्ती ताल्लुक कायम करते थे और शालू इसी तरह चीखती चिल्लाती रहती थी। वो ये सब लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी। वो मुझे धोखा नहीं देना चाहती थी। उस रात भी शालू खुद को बचाने के लिए शोर कर रही थी और इंतजार कर रही थी कि मैं उसे बख्श दूं। भाई रोते हुए कह रहे थे कि उन्होंने एक बेगुनाह को बर्बाद कर दिया है, इसलिए भगवान ने उन्हें ऐसी सजा दी है। मैं भाई की बात सुनकर सदमे में आ गया था। मेरा वो भाई जिसे मैं बहुत ही नेक और शरीफ समझता था, वो भला इतना कैसे गिर सकता था कि मेरी ही बीवी के साथ संबंध बना रहा था। भाई कहने लगा कि जब शहनाज शादी होकर घर आई तो भाई की नजर खुद ब खुद उसके वजूद से हट नहीं पाती थी। शालू की खूबसूरती ने उन्हें बेकाबू कर दिया था, लेकिन वो फिर भी नजरें झुकाए रखते थे। उन्हें जब मौका मिला कि वो शालू का इस्तेमाल कर सके तो उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। वो भूल गए थे कि भगवान है जो उनके गुनाह को देख रहा है। मैं हॉस्पिटल से निकलकर शालू के घर की तरफ जाने लगा। मुझे शालू को अपनी जिंदगी में वापस लाना था और उससे माफी मांगनी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं शालू के कदमों में गिरकर उससे अपने भाई के लिए भी माफी मांगूंगा,
क्योंकि मेरे भाई को ऊपर वाले ने इतनी बड़ी सजा दी थी कि हम सोच भी नहीं सकते थे। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर मैं भी अब उन्हें माफ कर चुका था। मुझे यकीन था कि शालू मुझसे इतनी मोहब्बत जरूर करती है कि वो मुझे और मेरे भाई को माफ कर देगी, हमें दोबारा से अपना लेगी। उसकी लाठी में आवाज होती है और जब ये इंसान पर पड़ती है तो इंसान बर्दाश्त नहीं कर